नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आखिरी राशि है मीन राशि और अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। पाइसिन वाले हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि हमारा नंबर जो है वो कब आएगा। देखिए, एक एक करके हम हर राशि का हाल बताते हैं और हर महीने हम राशिफल देते हैं। हम इसीलिए राशिफल बताते हैं क्योंकि आपकी राशि में सिर्फ एक ग्रह जो है, मीन राशि के जो स्वामी है वो गुरु है। खाली गुरु का प्रभाव नहीं होता है, आपकी राशि के ऊपर बाकी ग्रहों का भी तो प्रभाव रहेगा। अब चलिए, चंद्रमा को हम कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि 2.25 दिन में राशि बदल देता है, वो घर बदल देता है। तो लेकिन चंद्रमा को छोड़ करके बाकी जो ग्रह है वो तो प्रभाव डाल रहे हैं ना। फिर आप कहेंगे कि ये प्रॉब्लम तो होती है, ये नहीं होती, ये होता है सॉल्व, ये नहीं होता। तो ग्रहों का खास प्रभाव आपकी राशि के किसी खास भाव के ऊपर होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है या फिर आपको सडनली सक्सेस जो है वो मिलती है। अब सूर्य की ही अगर हम बात कर लेते हैं कि आपकी राशि में सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो आपके 5वें भाव और 6ठे भाव पर रहेगा। अगर हम 5वें भाव की बात कर रहे हैं, जबकि कर्क राशि में जब तक रहेगा तो 5वां भाव रहेगा। जब सिंह राशि में चला जाएगा तो आपका 6ठा भाव उसने एक्टिवेट कर दिया। तो यानी 6ठे भाव में सूर्य का रिजल्ट आपको पता है कैसा रहता है, हाफ मैलेफिक है। लेकिन 5वें भाव पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। स्टूडेंट्स को खास करके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय मिलती हैं। अगर कुछ भी अवेल करना चाहते हो आप, मिल जाता है आपको। इनफैक्ट जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं ना, जैसे इंटर्नशिप, बहुत सारे बच्चे जो हैं जैसे ही पास आउट होते हैं तो इंटर्न की बात कर रहे होते हैं। इंटर्नशिप के लिए ये भाव बहुत अच्छा माना जाता है। तो इंटर्नशिप जल्दी से मिलती है इन्हें। जैसा इनके माइंड के अंदर चलता है ना कि हमारी ऐसी इंटर्नशिप मिले, तो उनको मिल जाती है। थोड़े से एफर्ट्स ज़रूर कीजिएगा। डेफिनेटली देखिए, किसी भी कार्य को कार्य करने से ही फायदा होता है। विदाउट कार्य किए आप कैसे कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमें फल मिलेगा या बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इस समय थोड़ा एनर्जी बनाए रखनी है अपने काम को हासिल करने की। मंगल की बात करते हैं तो 28 जुलाई से जो मंगल का कन्या राशि में प्रवेश, ये अब मंगल का कन्या राशि का प्रवेश जो है आपका 7वां भाव हो गया, 7th हाउस। अब 7th हाउस आपको पता है कि पति पत्नी का हाउस होता है, जिनका पार्टनरशिप का हाउस होता है, हमारे अपोजिट का जितने होते हैं उनका हाउस होता है। अब हम भारत की कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ निजी कुंडलियों की बात हो रही है। तो आपके लिए ये जो 7वां भाव मंगल एक्टिवेट करेगा, ये क्या करेगा आपके लिए, जिनकी शादी होने वाली है उनमें थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। कुछ कुछ नुक्ताचीनी निकलते हैं ना एक दूसरे की, जैसे बातें कुछ निकालने लग पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि शादी में दिक्कत हो जाएगी, बट ऐसी बातें निकलने लगेंगी। पति पत्नी लड़ने लगेंगे, चाहे बच्चा कारण हो जाए, चाहे पेरेंट्स कारण हो जाए, चाहे बाहर की कोई बात ले आएंगे उसका कारण हो जाए। तो यानी आप अननेसेसरली छोटे छोटे वाद विवाद जो है वो करने लगे। तो यानी कुल मिलाकर के आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करने, और इसका इम्पैक्ट सीधा कहाँ पड़ेगा, लग्न को देखेंगे। यानी आपके हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे, गुस्सा आएगा, तनाव आएगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी और सिर दर्द होने लगेंगे। तो ध्यान रखिए ना, जब आपको मालूम है कि ये भाव को पीड़ित कर रहा है सिर्फ 1 महीने के लिए कोई भी ग्रह, तो उसे शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांति रखिएगा। और ये सिर्फ कहते हैं कि 1 महीने के लिए नहीं, सितंबर तक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे भी अभी प्रॉब्लम आनी है। तो अगस्त महीना तो सितंबर महीने का राशिफल आपने ज़रूर देखना, क्योंकि सितंबर महीने में कुछ ड्रास्टिक चेंज जो है वो होने वाले हैं। अगर हम बुध की बात करते हैं तो कर्क राशि में चल रहे हैं, 18 जुलाई से वक्रीय थे, 11 अगस्त तक वक्रीय रहेंगे, 30 अगस्त तक ये मार्गी चाल चलेंगे, 11 से 30 तक की। तो ये आपकी राशि का 5वां भाव एक्टिवेट करेंगे। यानी सूर्य और बुध का राजयोग, मैंने छूटते ही कहा ना, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कमाल का है। ये राजयोग बनेगा आपके हायर एजुकेशन के भाव में। जो बड़ी हायर एजुकेशन के लिए कहीं कहीं अप्लाई कर रहे थे ना, जाना चाहते थे, अपना ऐसा इंस्टीट्यूशन देखना चाहते थे जो उनकी एक सपना, एक कल्पना होती है, वो सारी की सारी राजयोग के अंदर पूरी होंगी। यानी 16 अगस्त तक, जो 11 से 16 का टाइम आ रहा है ना, ये बड़ा कमाल का है आपका। है तो 5-7 दिन का ही बात होती है, ये 5-6 दिन जो होते हैं ना, ये कमाल के होते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 दिन हो गए। तो 6 दिन राजयोग मिलेगा आपको। इन 6 दिन के अंदर कोई अलग क्रिएटिव वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसकी नींव डाल लीजिएगा। ये 6 दिन बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, बहुत फायदा देगा आपको। गुरु की अगर हम बात करते हैं, मिथुन राशि में चल रहे हैं लेकिन अतिचारी चल रहे हैं। अतिचारी मतलब एक्सेस स्पीड,
किसी भी प्लेनेट की जब एक्सेस स्पीड होती है तो वो सही रिजल्ट नहीं देता है। अब आपको चलाने की बात करें तो अब आपको ऐसे चले कि आप अंधाधुंध बस इधर उधर देख के बिना चल रहे तो नुकसान हो सकता है ना, चोट लगती है, कुछ नुकसान कर देंगे, तोड़ देंगे, तो कुछ भी हो सकता है। एक्सेस स्पीड जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को बैलेंस नहीं करने देती जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि धन ज्ञान ये गुरु है। अब ज्ञान जो है अब तेज चल सकता है क्या? धन को कितना तेज चला लेंगे आप? तो यानी संतुलन जो होता है, बैलेंस जो होता है, वो हमेशा सबसे बेस्ट माना जाता है। शुक्र की बात करते हैं, और गुरु तो आपकी फोर्थ भाव में रहेंगे, आपकी राशि से चौथा भाव, अतिचारी हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। शुक्र की बात करें, ये भी चौथे भाव में रहेंगे, आपकी राशि से चौथे भाव में। तो गुरु और शुक्र ये दोनों के दोनों आपके फोर्थ हाउस में 20 अगस्त तक का योग इकट्ठे बनाएंगे। अब दोनों जो हैं ये क्लैशेस करेंगे ना आपके फोर्थ हाउस में। लग्जरीज का हाउस तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ गुरु अतिचारी हो गए, क्योंकि कई बार हम एक्सेस लग्जरीज खरीदना चाहते हैं लेकिन धन ऐसे ही लगा देते हैं कहीं भी। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा संभलिएगा, थोड़ा सा समझ करके आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अगस्त के महीने में छोटी सी ये उथल पुथल है आपके जीवन के। तो उपाय जो है वो आप ही के लिए बने हैं। शनि की बात करते हैं, मीन राशि में चल रहे हैं, और मीन राशि का शनि जो है, सबसे पहले देखिए आप ही की राशि में शनि है। थोड़ा सा स्लो तो आपको कर ही रहे होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बूस्ट भी आता है, कभी कभी, कभी कभी तेज़ हो जाते हैं, कभी थोड़ा स्लो हो जाते हैं, कभी मनोबल गिरा देते हैं अपना। तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुस्त कर सकते हैं इस समय, बट अगस्त के महीने में ही है ये प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं है। इस समय को निकाल लीजिए अच्छे से। अगर हम राहु की बात करते हैं तो कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि से 12वां, विदेश के पूरे ट्रांसिट चक्कर लगाना चाहते हैं। और देख लीजिएगा, आपको अगस्त सितंबर में आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आप विदेश की तरफ दौरा करने लगेंगे। तो अच्छा है ये आपके लिए, यानी धन भी कमा सकते हैं और घूमने का भी आप जो प्लान था, विदेशों का जो सपना था, वो आप पूरा कर सकते हैं। अगर हम केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि से छठा भाव हो गया ये। तो छठे भाव का केतु जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ नई प्लानिंग करिए आप इस समय, आप कुछ ऐसी डिफरेंट प्लानिंग करिए जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पर आपके जीवन के ऊपर रह सकता है। कुछ धन कमाने के एक अच्छे सोर्सेज बनाने का प्लान करिए आप, बहुत अच्छा धन कमाएंगे। खूब डीप रिसर्च करिए आप, बहुत लाभ होगा, और बहुत जल्दी चीज़ें जो है ना आपके पक्ष में जुड़ना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि गुरु और शुक्र तो चलो थोड़ा सा कुछ एक डिफरेंट एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं, शनि डिफरेंट इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन राहु तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है आपके ऊपर। तो राहु का पूरा पूरा फायदा, केतु का पूरा पूरा फायदा, इस तरीके का चीज़ है, क्योंकि केतु ना आपको डीप रिसर्चर बना रहा है, अच्छी सी चीज़ें देगा आपको बहुत। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस समय अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए अपनी बहुत सारी चीज़ों को सही करना है। अब आपकी मीन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में जो चेंजेस आ रहे हैं, आई मीन एक विदेशी यात्राएं, दूसरा गुमराह नहीं, किसी की बातों में नहीं आना। विदेशी यात्राएं तो खूब सारी हैं। दूसरा अपने अंदर एक बिल्कुल सुस्ती नहीं लानी है अपने अगस्त के महीने में, खूब एक्टिव रहना है। और स्टूडेंट्स, आप सोच लीजिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं आपको तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं इस समय में। ये इतना अच्छा राजयोग का लाभ आपको मिल रहा है कि जो शायद ही कभी आपको मिल पाएगा। तो ये बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा संयोग है। मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना बहुत बढ़िया महीना साबित हो सकता है। आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चमेली के तेल का दिया आप हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर के जरूर जलाइएगा, और जो आपकी मनोकामना है एक छोटी सी पर्ची के ऊपर लिखिएगा, और दिए के नीचे उस पर्ची को आपने रख देना है। हनुमान जी के आगे अर्जी लगानी है, और आपकी सारी मनोकामनाएं जो है हनुमान जी पूरी कर देंगे अगस्त के महीने के अंदर ही। लेकिन इसके साथ एक उपाय आप और जरूर कीजिएगा, हनुमान चालीसा की बुक्स लीजिए। कम से कम 13 हनुमान चालीसा की बुक्स लीजिए। हर एक पन्ने के ऊपर चमेली के तेल का तिलक लगाइए, और वो सारी की सारी बुक्स जो है नारंगी रंग के कपड़े में लपेट करके हनुमान मंदिर में जाकर के डोनेट कर दीजिए। आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है।
सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगस्त का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा हमने ये बताया है। अब हम सितंबर के महीने की राशिफल डालेंगे, क्योंकि ऐसे करते करते हम हर राशियों को बताते हैं कि हर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सितंबर के महीने का राशिफल आप सब लोग ज़रूर देखिएगा। कुछ बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हर राशि के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ेगा। सो अगले महीने का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।